पैकेट वाले मटर की सब्जी। निधि को मटर खाना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर ही अपनी माँ से जिद करके खाने में मटर बनवाया करती थी। एक दिन जब कुसुम घर में आलू गोभी की सब्जी बना रही थी तो निधि रसोई में उनके पास आती है और कहती है, माँ आपने खाने में क्या बनाया है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू से ही भूख लग गई। आज मैंने खाने में तेरे भैया की पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है और तू तो जानती है कि तेरे भैया को मेरे हाथों की आलू गोभी की सब्जी कितनी ज्यादा पसंद है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन सब्जी का नाम सुनते ही सारी भूख खत्म हो गई। आपको आलू गोभी बनाने की क्या जरूरत थी? आप गोभी मटर या फिर आलू मटर भी तो बना सकती थी। निधि बेटा, तुम्हें बात समझनी होगी कि हर सब्जी के अंदर हम मटर नहीं डाल सकते। तुम्हारा बस चले तो तुम भिंडी की सब्जी में भी मटर डलवा दो। आज मैंने तुम्हारे आशीष भैया की पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए मटर की सब्जी बना दूंगी। तो ठीक है, कल तक माँ मेरा व्रत है। अब मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे मटर की सब्जी मिलेगी। कुसुम अपने दोनों ही बच्चों आशीष और निधि को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अब निधि की जिद पर मटर की सब्जी बना देती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, इसलिए अक्सर ही कुसुम मटर की सब्जी बना दिया करती थी। लेकिन गर्मियों के मौसम में मटर मिल नहीं रहे थे। निधि ने 2 दिन तो बिना मटर की सब्जी खाए गुजारा कर लिया, लेकिन अब उससे मटर की सब्जी के बिना रहा नहीं जा रहा था। एक दिन वो बाजार से मटर वाली नमकीन लेकर आ गई और खाते हुए खुद से कहने लगी, क्या हो गया अगर मटर की सब्जी नहीं मिल पा रही? आज मैं ये मटर वाली नमकीन खाकर ही काम चला लूंगी। इसे खाकर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने मटर की सब्जी खा ली हो। लेकिन उस दिन फिर भी रात के समय कुसुम भिंडी की सब्जी बना देती है, जिस वजह से निधि खाना नहीं खाती और कुसुम उसे समझाते हुए कहती है, बेटा गर्मियों के मौसम में मटर नहीं मिलती है। मैंने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन मुझे मटर कहीं नहीं मिल रहे। अब तू ही बता, मैं तुझे मटर की सब्जी कैसे खिलाऊं? कुसुम निधि को समझाती है, लेकिन निधि समझने को राजी नहीं थी। वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में उसके बॉयफ्रेंड राहुल का कॉल आता है और वो उससे सब कुछ पूछता है। निधि उसे सब कुछ बताती है तो राहुल उससे कहता है, बस इतनी सी बात मेरी जान, अगर तुम्हें मटर की सब्जी खानी है और बाजार में मटर नहीं मिल रहे, तब तुम पैकेट वाले मटर की भी तो खा सकती हो। पैकेट वाले मटर से बिल्कुल वैसी सब्जी बनती है जैसी बाजार में मिलने वाले मटर की बनती है। बस उसे थोड़ी देर गर्म पानी में भिगोना होता है। अच्छा, तो तुम फ्रोजन मटर की बात कर रहे हो? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। आई लव यू राहुल। हाँ, समझदार तो मैं हूँ ही, तभी तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुझे मिली है। खैर कोई बात नहीं, कल तुम बाजार से जाकर पैकेट वाले मटर ले आना और उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले दिन निधि बाजार जाती है और अपनी पॉकेट मनी के पैसों से बहुत सारी पैकेट वाली मटर की थैलियाँ उठाकर ले आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ आप अपने और भैया के लिए कुछ भी बनाना, लेकिन मेरे लिए हर दिन पैकेट वाली मटर की सब्जी बननी चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन कुसुम गाजर मटर की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। जहाँ आशीष अच्छे से सारी सब्जी खाता है, तो वहीं निधि सिर्फ मटर छाट कर खा रही थी। उसे ये सब कुछ करते देखकर कुसुम झुंझलाहट से कहती है, बेटा तेरी जिद पर मैंने पैकेट वाली मटर की सब्जी बना दी है, लेकिन ये कोई खाने का तरीका नहीं होता। तुझे ढंग से पूरी सब्जी खत्म करनी चाहिए। माँ आप जानती हैं कि मुझे मटर कितने अच्छे लगते हैं। आपको अगर ऐसा है तो थोड़ी ज्यादा मटर सब्जी में डालने चाहिए थे। अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे मटर अच्छी लगती है तो मैं तो वही खाऊंगी ना। मुझे गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं। निधि मेरी बहन, हर सब्जी को खाने के अपने फायदे होते हैं। अगर तुम सब्जियां खाओगी तो तुम्हारे शरीर को फायदा करेंगी, इसीलिए मटर के अलावा भी और सब्जियों पर ध्यान दिया करो। लेकिन निधि कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। उसे तो जैसे मटर की सब्जी खाने का जुनून चढ़ा था, और जब से उसे पैकेट वाले मटर मिल गए थे। ऐसे एक दिन कुसुम पालक का साग बना देती है, लेकिन जैसे ही निधि साग देखती है तो कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग मुझे कूड़ेदान से उठाकर लाए हो, तभी तो मना करने के बाद भी ऐसी सब्जियां बनाकर दे रहे हो। मुझे नहीं खाना ये साग। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके अपने घर चली जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे और तुम्हें गाँव में शादी करके पटक देंगे। और उसके बाद जब तुम्हारी गांव की खड़ूस सास रोज तुम्हें 2 जूते सुबह 2 जूते शाम को मारेगी, तब तुम अपने आप सुधर जाओगी। ये बात सुनकर निधि डर जाती है और किसी तरह साग की सब्जी खाकर वहाँ से चली जाती है। अब निधि ने गाजर और अन्य सब्जियां खाना छोड़ दिया था। अब कुसुम ने एक दिन उदास होकर आशीष से कहा, आशीष बेटा हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे निधि की मटर खाने की आदत खुद ही चली जाए, वरना उसको तो ऐसे बहुत नुकसान हो सकते हैं। मटर ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मैम, मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लूंगा जिससे निधि मटर खाना खुद ही छोड़ देगी। और वैसे भी पैकेट वाली मटर की सब्जी बिल्कुल भी फायदा नहीं करती।
वो मटर न जाने कब से स्टोर करके रखे हुए होते हैं। हर चीज को खाने की एक हद होती है, लेकिन उसने तो ज्यादा ही बिगाड़ दी है। आशीष ने बोल तो दिया था कि वो कुसुम की मदद करेगा और निधि की पैकेट वाली मटर की सब्जी खाने की आदत को छुड़वाएगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन निधि कॉलेज से वापस घर आती है तो अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ क्या बनाया आपने? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फ्रिज में पैकेट वाले मटर खत्म हो गए क्या? आप मुझे पैकेट वाले मटर की सब्जी बनाकर दे दो। अगर तुम्हें मटर की सब्जी खानी ही है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने थोड़े से मटर लाकर रखे हैं, तुम छील दो। पैकेट वाला मटर खाना नुकसान करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम ये वाली सब्जी खाओ। माँ मेरे पेट में मटर जाने चाहिए, भले जैसे भी जाए, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। थोड़े बहुत ही मटर तो छिलने, मैं छील दूंगी। इसके बाद कुसुम रसोई में जाती है और एक बड़ी सी परात भरकर बहुत सारे मटर लेकर आती है और वो निधि को छीलने के लिए दे देती है। निधि पहले तो खुशी से मटर अच्छे से छिलती है, लेकिन उसके बाद छिलते छिलते उसके नाखूनों में दर्द होने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा थक जाती है और अपने मन में कहती है, पैकेट वाले मटर कितने अच्छे होते हैं, उसमें तो मेहनत भी नहीं लगती और वो कितनी आसानी से बन जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मटर क्यों नहीं खा रहे। निधि ऐसे मटर छिल रही होती है कि तभी उसके मटर में कीड़ा आ जाता है। वो डर के मारे चीख पड़ती है और कहती है, अरे मम्मी बचाओ बचाओ, मम्मी मम्मी कीड़ा कीड़ा, मम्मी मम्मी। निधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुसुम और आशीष वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद आशीष उसे कीड़े की वजह से चिल्लाते हुए देखकर कहता है, अरे कीड़ा ही तो आया है, सांप थोड़ी आ गया जैसे देखकर तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। निधि जब मटर खाने को तैयार रहती हो तो उसके कीड़ों से भी डरना छोड़ दो। वैसे भी छोटा सा कीड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद अब निधि अपने जमा किए हुए सारे पैसों से पैकेट वाली मटर लाकर रख देती है, लेकिन ज्यादा मटर खाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और ज्यादातर घर में सब्जियां बनती तो वो पैकेट वाले मटर की सब्जियां ही बनवाया करती। ऐसे ही एक दिन रात के 2 बजे के करीब उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और जैसे ही आशीष और कुसुम डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर जाकर निधि के बारे में बताते हैं। देखिए, ज्यादा मटर खाने की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। निधि, आप तो कॉलेज जाती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि ज्यादा मटर खाना हमारे शरीर को नुकसान करता है। फिर आप इतना मटर क्यों खाती हैं? डॉक्टर, क्योंकि मुझे मटर खाना बहुत अच्छा लगता है और वो मेरी फेवरेट सब्जी है। अब अगर आपके सामने कोई आपकी फेवरेट सब्जी रखेगा तो फिर आप उसे खाने से कैसे मना कर सकते हैं? पसंद की चीज खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो शरीर को नुकसान करने लग जाए या फिर आपकी आदत बन जाए तब आपको रुक जाना चाहिए। डॉक्टर, हमने तो इसे कई बार समझाया कि पैकेट वाले मटर की सब्जी खाना इसको नुकसान करेगा, लेकिन ये लड़की वो सुनकर राजी नहीं होती। पैकेट वाले मटर की सब्जी तो वैसे भी नुकसान करती है, कभी कभी तो एक्सपायरी डेट बदलकर प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं और न जाने कितने सालों तक वो पैकेट उनके पास पड़े रहते हैं। इसीलिए निधि, आप समझदार हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सारी तरह की सब्जियां खाइए, वरना आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, कई तरह की कमी हो सकती है। कोई भी एक सब्जी शरीर में होने वाली सारी कमियों की पूर्ति नहीं कर सकती। डॉक्टर की बोली हुई बात से निधि को एहसास होता है कि वो सच में कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जिसके बाद वो पैकेट वाले मटर की सब्जी खाना तो बिल्कुल बंद कर देती है, बल्कि पैक्ड फूड ही बंद कर देती है और सिर्फ बाजार से मिलने वाली मटर की सब्जी खाया करती, वो भी कभी कभी। अरे खाना बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी जो तुझे इतना समय लग गया? इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं इतना सब खाकर पेट में अपच बन गई तो? ओफो माँ, ये कोई मैदा मैगी पास्ता तो है नहीं जो कि हमारे पेट में जाकर अपच करे। ये सब तो हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल चावल हैं, जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्व के लिए सही है। अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा, अब खाना भी परोस दे, इस बूढ़े के पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रेरणा टेबल पर बैठे अपने माता पिता को खाना परोसती है। प्रेरणा को खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। प्रेरणा की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी अनुराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ननद देवर और एक बूढ़ी दादी सास भी होती है। इतने बड़े परिवार को देख प्रेरणा हैरान थी। ऊपर से कोई मोटा तो कोई पतला था। ये कैसा गेंदे के फूल जैसा ससुराल मिला है मुझे, कोई जरूरत से ज्यादा मोटा तो कोई सूखा हुआ कांटा। ननद सूखे कांटे की तरह दुबली पतली, ससुर जी का पेट ढोल की तरह फूला हुआ और इनके पेट पर तो कोई आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले।
अपने ससुराल वालों को देखकर जहाँ प्रेरणा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, तो वहीं वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ससुराल वाले मैगी के कितने शौकीन हैं। फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसको उसकी ददिया सास से मिलवाती है। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी जेठानी की बेटी रिया अपनी चाची का लहंगा पकड़कर कहती है, चाची चाची मुझे ना मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगे ना? अरे रिया, अभी तेरी चाची थकी हुई है, चल मैं तेरे लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे दूध नहीं पीना, वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप चलकर मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे भी मैगी बनाने में 2 मिनट तो लगते हैं। मैगी का नाम सुनकर बाकी सबके मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी बूढ़ी दादी सास कहती हैं, भूख तो मुझे भी लग पड़ी है, शादी में ठीक से खा नहीं पाई, दांत जो नहीं है अपने, तो एक काम कर मेरे लिए भी मैगी बना देना। दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी तो मैदा होती है और वो इस उम्र में खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे दांत नहीं है तो वो मुझसे चबाई नहीं जाएगी, तू मैगी ही बना दे, मैं झट से सुड़क लूंगी। प्रेरणा मैगी बनाने जाने लगती है। धीरे धीरे बाकी सभी भी मैगी खाने की फरमाइश करते हैं। बेचारी प्रेरणा अपना लहंगा पकड़कर रसोई में जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मैगी लाकर सबको टेबल पर परोसती है तो सभी ससुराल वाले दोनों हाथों से फटाफट मैगी खाने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रेरणा सोचती है, छी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों के भूखे हो। वाह देवरानी जी, बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो। सच में भाभी, बड़ी अच्छी बनी है। वो क्या कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी शुक्रिया। फिर सभी खा पीकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और प्रेरणा बेचारी सबकी प्लेटें धोने लगती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है जहां उसका पति अनुराग उसका इंतजार कर रहा था। फिर उनकी सुहाग रात होती है। फिर अगली सुबह प्रेरणा नहाकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आज तो सब मेरे हाथ की बनी है मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी और मिक्स वेज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी सास और जेठानी मैगी के भरे हुए 2 बड़े बड़े बोरे लेकर वहां आते हैं। अरे बहू, ये तला भुना क्या बना डाला, ये सब कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, ये सब पकवान मैंने आप सबके लिए बनाए हैं। उसे कोई नहीं खाएगा, यहाँ सब मैगी खाते हैं। लेकिन कल रात सबने वही तो खाई थी। अरे उसे खाना नहीं, चखना कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज 1000 मैगी बनती है, तभी हम सबका पेट भरता है। 1000 मैगी के नाम से तो प्रेरणा को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग इंसान है या राक्षस? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो आसानी है, झट से पानी उबालो, मैगी डालो, बस फिर बन गई मैगी। ऐसा करो, आज तुम प्याज के तड़के वाली मैगी, सूखी मैगी, तरी वाली मैगी, मसाले वाली मैगी और मीठी मैगी बना लो। भैंस की पूंछ, 5 तरह की मैगी खाकर ये कौन सा शक्तिमान बन जाएंगे, पपसी कहीं के। अब वो जल्दी जल्दी अलग अलग चूल्हों पर मैगी के पतीले रखती है। बाहर सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वो सबको 1000 पैकेट की बनाई हुई मैगी परोसती है, साथ ही अपने बनाए हुए पकवान भी रखती है। लेकिन उसके पकवान कोई नहीं खाता, सब मैगी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में 5 पतीले चाट जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी प्रेरणा सारे बर्तन और रसोई की सफाई में लग जाती है। इसी तरह अगले दिन भी उसके सभी भुक्खड़ ससुराल वाले उससे मैगी बनाने के लिए कहते हैं। भाभी, आज न जरा चटपटी मैगी बना देना। हाँ, कल नमक मिर्च थोड़ा कम था। ठीक है ननद जी, वैसे आप दोनों भी चलिए ना मेरी मदद के लिए। अरे बस मैगी उबालनी तो है, कौन सा उसमें समय लगेगा। जाओ अब देर न करो, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जेठानी जी। प्रेरणा रसोई में जाती है तो बाहर से आवाज आती है, और कितना समय लगेगा? जी बस लाई। एक तो ये खुद के सारे रायते की तरह फैले पड़े हैं, ऊपर से ऑर्डर तो ऐसे कर रहे जैसे मैं बहू नहीं काम वाली हूँ। मसाले खोलते वक्त वो उसकी आंख और नाक में भी चला जाता है, जिससे उसे आंखों में मिर्च और छींकें आने लगती हैं। वो जल्दी से अपना मुंह धोती है, फिर सबको 2 घंटे बाद मैगी परोस कर देती है। इसी तरह रोज रोज मैगी खाने से सबके पेट में दर्द रहने लगता है। किसी को दस्त, किसी को उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि एक रोज रिया की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, साथ ही ददिया सास की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए इनकी आंतों में मैदा जम चुका है। इतनी मात्रा में मैदा खाने से लिवर या किडनी आगे चलकर खराब हो सकती है।
आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ससुराल में हर दिन 1000 पैकेट मैगी बनती है। क्या आप लोगों को पता नहीं मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है? आप लोग ये सब छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाइए और घर के कामकाज भी करिए ताकि शरीर हेल्दी रहे, नहीं तो एक दिन तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब प्रेरणा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब मैगी छोड़कर घर का खाना खाने लगते हैं। साथ ही अब घर के बाकी सब लोग भी प्रेरणा की मदद करते। विनोद के घर में उसकी बीवी शांति, बेटी काजल और बेटा दीपक सभी नौकरी करते थे और हमेशा की तरह आज भी विनोद और उसका पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर पैकेट वाला खाना खाता है और जॉब पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो पैकेट वाला खाना खाते हैं, फिर भी लेट हो जाते हैं और ये खुशी क्यों नहीं आई अब तक? वो कह रही थी कि उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बस आती होगी। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोल जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं उनकी नौकरानी खुशी आती है। उसके हाथों में काफी सारा सामान होता है जिसे देख विनोद खुशी से कहता है, तुम हमारे घर की देखरेख साफ सफाई करने के लिए आई हो या बसेरा करने के लिए? इतना सारा सामान किस खुशी में? वो अंकल जी, आप तो जानते कि मैं अनाथ हूँ। मैं जिस घर में किराए पर रह रही थी उन मकान मालिक ने अपना घर बेच दिया, जिस वजह से मुझे वो घर खाली करना पड़ा। आपके घर आने में भी देरी हो रही थी, इसलिए सारा सामान लेकर डायरेक्ट आ गई। आप लोग मुझे 1 हफ्ते रहने की परमिशन दे दीजिए, मैं कहीं और भी घर देख रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई नया घर मिलेगा मैं आपका घर खाली कर दूंगी। पापा, पिछले 1 साल से खुशी हमारे घर में काम कर रही है, इतना तो हम बेचारी के लिए कर ही सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तुम हमारे घर ही रुक जाना। वैसे हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है तो तुम्हें किचन में ही सोना होगा। सामान तुम्हारा मैं हॉल के छोटे कबर्ड में रखवा दूंगी। शांति की बात सुनकर खुशी को काफी अच्छा लगता है और वो घर में जाकर अपना सारा सामान रख देती है। तो वहीं पूरा परिवार भी ऑफिस जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को पूरा परिवार ऑफिस से थका हारा घर आता है और घर आते ही वो लोग कपड़े बदलकर पैकेट वाला खाना खोलकर खाना शुरू कर देते हैं। मालकिन, आप सब लोग पैकेट वाला खाना खा रहे हैं। पैकेट वाला खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे घर में हर कोई नौकरी कर रहा है, हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि खाना बनाकर खा सके, बस इसीलिए पैकेट वाला खाना खाते हैं। पर मालकिन, आप लोग कितने अमीर हैं, आपने मुझ जैसी लड़की को नौकरी दी, उसी तरह से खाना बनाने वाली भी रख लीजिए या फिर मैं ही बना दूंगी, मुझे ही दे दीजिए ये काम भी। खुशी, घर में चोरी हो जाए चलेगा, सामान का नुकसान हो जाएगा चलेगा, पर जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें किसी दूसरे के हाथ का बना खाना खाने की आदत नहीं है और ना ही हमें उन पर विश्वास है। हमने कई सारे हादसे देखे हैं जिसमें लोगों ने खाने में जहर डालकर खिला दिया या कई बार नौकर अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे गैस की, बस इसलिए। वैसे बेटा, तुम्हारे घर का कुछ पता चला और तुमने खाना खाया है नहीं? अगर नहीं खाया तो हमारे साथ बैठ जाओ। नहीं मालिक, मुझे पैकेट वाले खाने की आदत नहीं और मैंने खा लिया है और अभी मैं घर देख रही हूँ, जैसे ही मिलता है आपको बता दूंगी। इतना बोल खुशी रसोई में जाकर काम करती है और रात होने पर वो रसोई में ही सोती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं और आज खुशी सभी घर वालों के लिए अपने हाथ से खाना बनाती है और रात को जब पूरा परिवार पैकेट वाला खाना लेकर खाने के लिए बैठता है तो खुशी उन सबसे कहती है, आज मैंने आप सबके लिए भी पराठे बनाए हैं, आप लोग पैकेट वाला खाना खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा, आज खा लेते हैं ना, बेचारी ने बहुत प्यार से बनाया है। वैसे भी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो खाने का अपमान हो जाएगा। खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि काजल खुद को रोक नहीं पाती और वो अपने साथ साथ घर वालों को भी मना लेती है। कुछ ही देर में सभी लोग खुशी के हाथ के पराठे खाते हैं और उन्हें उसके हाथ के पराठे काफी अच्छे लगते हैं। अगली सुबह खुद शांति खुशी से कहती है, वैसे तुम पराठे बहुत अच्छे बनाती हो और तुम शायद ठीक कह रही थी, पैकेट वाले खाने से अच्छा होता है घर का खाना, तो अब से तुम ही हमारे लिए खाना बना देना। शांति के कहने पर खुशी अब सबके लिए खाना बनाती है। अब रात को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो विनोद खुशी की तारीफ करता है। तुम बहुत समझदार और संस्कारी हो बेटा, जिस भी घर में जाओगी उस घर में खुशियां ही भर दोगी। वैसे बेटा, तुम घर देख रही थी अपने लिए, तुम्हें यहाँ 10 दिन होने को है, कहीं घर मिला या नहीं? माँ, मैं क्या कह रहा था, बेचारी खुशी अनाथ है, इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, हमारा घर भी अच्छे से संभालती है। हमारे घर में हर कोई नौकरी कर रहा है तो हमें अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए,
जो घर में रहे, घर संभाले, हमें इतना अच्छा खाना खिला सके ताकि पैकेट वाला खाना ना खाना पड़े। भाई तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता? माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं खुशी से ही शादी कर लूं। खुशी को कहीं और घर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुझे भी मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी शादी अपने घर की नौकरानी से करवाऊंगी? तो ये वजह थी हमें अपने हाथ के गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाने की। सही थी हमारी सोच। तुम जैसी लड़कियों को हमें अपने घर में जगह देनी ही नहीं चाहिए थी। काजल, ये सारे पराठे फेंक दे, हम पैकेट वाला ही खाना खाएंगे। दीपक की बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो काजल के साथ मिलकर सारा खाना रसोई में जाकर फेंक देती है और खुद पैकेट वाला खाना निकाल कर बैठ जाती है। अपने घर वालों का ऐसा बर्ताव देख दीपक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर वालों से कहता है, आप सब खुशी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आप लोग बहुत मॉडर्न बनते हैं, खुले विचारों वाले, और सोच आप लोगों की इतनी छोटी है। बेटा, सोच छोटी है बड़ी की नहीं। हमने तेरे लिए कुछ सपने देखे हैं। हम तेरी शादी अगर एक नौकरानी से करेंगे तो समाज क्या कहेगा? हमारी भी कोई रेपुटेशन है। आप लोग अपनी रूढ़िवादी सोच को रेपुटेशन का नाम मत दीजिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोग मेरी शादी किसी भी अनाथ लड़की से नहीं करवाएंगे। इसीलिए खुशी हमारे घर में नौकरानी बनकर आई। खुशी भी मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है और वो मेरी सीनियर है, पर सिर्फ मेरे लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये नौकरों की तरह काम कर रही है, आप लोगों के लिए खाना बना रही है। मैंने तो सुना था कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, पर शायद खुशी इसमें भी फेल हो गई। अंकल जी, आंटी जी, मैं और दीपक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अनाथ हूं पर मैं बिल्कुल वैसी हूं जैसी आपको अपनी बहू चाहिए। 2 साल पहले ही मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, उसमें दीपक ने ही मुझे संभाला। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं दीपक की जिंदगी से दूर चली जाऊं तो मुझे आपका फैसला मंजूर है। दीपक, कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इतना बोलकर खुशी अपना सामान पैक करती है और घर से निकलने लगती है। ये सब देख विनोद को बहुत बुरा लगता है और वो खुशी को रोकता है। बहू, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ससुराल को संभालने की है। शांति, मान जाओ, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और देखो बहू कितना अच्छा खाना बनाना जानती है। तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम्हें ऐसी बहू मिले जो अच्छा अच्छा खाना खिला सके, ताकि पैकेट वाला खाना खाने को न मिले। और अब जब तुम्हें ऐसी बहू मिल रही है तो सिर्फ इसीलिए तुम उसे ठुकरा रही हो क्योंकि वो अनाथ है और हमारे घर में नौकरों वाला काम करती है। माँ, पापा सही कह रहे हैं, खुशी बहुत अच्छी है। घर वालों के कहने पर और अपने बेटे के प्यार को देखकर शांति पिघल जाती है और इस रिश्ते के लिए मान जाती है। बहुत ही जल्द खुशी की शादी दीपक से हो जाती है और इस तरह खुशी अपने ससुराल वालों को अपने हाथों के गर्म पराठे बनाकर खिलाती है।